नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मऊगंज जिले में बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि 18 लाख रुपए पानी में बह गए। रामपुर का अमृत सरोवर, जो कि लगभग 18 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, वह बारिश के पानी में बह गया। बता दें कि मऊगंज जिले के नईगढ़ी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रामपुर में अमृत सरोवर तालाब फूटने से किसान की 5 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। एक साल पहले 17,80,000 की लागत से निर्मित अमृत सरोवर तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भ्रष्टाचार का यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई और मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि वार्ड मेंबर की बार बार जनपद पंचायत में शिकायतें होती रही, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की अनदेखी के कारण अंततः अमृत सरोवर बह गया। पीड़ित किसान अमर बहादुर सिंह ने शिकायत की थी कि तालाब की हालत खराब है, तालाब में रिसाव है, सुधार नहीं कराया गया तो तालाब तो बह जाएगा, हम लोगों की खेती किसानी भी चौपट हो जाएगी। लेकिन पीड़ित किसान की शिकायत पर ना तो उपयंत्री ने ध्यान दिया और ना ही सीईओ ने। जिम्मेदारों ने सुनकर अनसुना कर दिया, जिसका परिणाम आज सामने देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच सचिव को बार बार आगाह किया गया था, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं सुनी। लापरवाही के कारण तालाब टूट गया। किसान अमर बहादुर उर्फ लल्लू सिंह ने बताया कि 1 महीने से प्रशासन को सूचित करता रह गया कि तालाब का निरीक्षण करिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरपंच और सचिव, इंजीनियर सबसे निवेदन करता रहा। तालाब 1 माह पूर्व ओवरफ्लो हो गया था, तब भी मैंने कहा था कि मेरे खेत से मिट्टी ले लीजिए और तालाब को फूटने से बचाइए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मेरी 5 एकड़ की फसल चौपट हो गई है। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी विभाग यशवी रावत ने निरीक्षण के दौरान बताया कि जिस प्रकरण के हिसाब से अमृत सरोवर का निर्माण होना चाहिए, उस तरह से कार्य नहीं किया गया है। पिचिंग नहीं की गई है, जिस कारण तालाब फूट गया है। प्रायोजित मापदंड टॉप, बॉटम और हाइट जो होनी चाहिए वह भी नहीं की गई है। मिट्टी भी कम डाली गई है, पिचिंग भी नहीं की गई है। इस कारण प्रथम दृष्टया उपयंत्री दोषी है, क्योंकि कार्य की जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया गया। मैंने तो कई बार खुद फोन करके बताया, लेकिन दुर्भाग्य है कि वरिष्ठ अधिकारियों की बात को जनपद पंचायत में नईगढ़ी के जिम्मेदार नहीं मानते। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि जांच करवा रहे हैं, यदि फसलों को नुकसान हुआ होगा तो नुकसानी का हम मुआवजा भी देंगे। जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नईगढ़ी से प्रियेश पांडे की रिपोर्ट। बताइए, इसमें जितनी लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से जितना हम काम कराए, आज तक हमारे ऊपर इतना कर्ज है कि हम लोगों का पैसा भुगतान नहीं करवा पाए। स्थिति ये है कि हमारा ट्रैक्टर, स्वयं का ट्रैक्टर खड़ा है, पैसा न होने के कारण हम ट्रैक्टर में टायर नहीं लगवा पाए। इतनी लंबाई चौड़ाई इसकी करवा दिया गया कि उसी में हमारा इतना इन्वेस्ट हुआ कि आज तक हम जिसका कर्ज लगते हैं तो आज तक उनका हम कर्ज नहीं दे पाए। जितना कर्ज लगते हैं, जितनी लागत लगी उतना नहीं मिल पाया जी। इसका डबल निर्माण करवाने की जरूरत क्या थी? अब हमको तो नहीं जानकारी थी, ये तो इंजीनियर साहब बता सकते हैं ना कि काहे करवाए, कैसे करवाए, क्या इसका एस्टीमेट था, क्यों करवाए, क्या बात। हमसे तो ये बोले कि ठीक है, हो गया तो कोई बात नहीं, हम रिवाइज एस्टीमेट बनवा रहे हैं, हम इसका बढ़वा देंगे, आपका हो जाएगा, आप काम करवाइए। ऊपर से जितने भी कर्मचारी हैं बराबर काम के लिए दबाव देते थे, भुगतान के लिए कोई दबाव नहीं दिया। बस लगातार काम कराओ, रिकवरी बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्रतिदिन धमकाया जाता था। उस डर के मारे हम लोग काम करवाए। अब भुगतान का जब नंबर आया तो हो गया, बता दिया गया कि ये है वो है, बस हो गया, कुछ मतलब ही नहीं भुगतान करने से। अब जिसका कर्ज है धीरे धीरे करके हम दे रहे हैं, यहाँ तक हम कर्ज नहीं भर पा पाए। 5-6 लाख रुपये से ऊपर कर्ज है हमारे ऊपर। इसके ऊपर 5-6 डैम बने हुए हैं, सरकारी डैम थे, सबके सब फूट गए हैं, देख लिया जाए। अब इतना ज़्यादा ओवर पानी है, इस कारण से फूट गया ये। कई डंप फूट गए, आप बता रहे हैं, सरकारी वाटर से सब लगातार एक दिख रहे हैं, आपको लगा के कैमरा लगा लीजिए, देख लीजिए, एक लगातार 5-6 डैम बने हुए हैं, सबके सब फूट गए हैं। ओवर पानी आया, इस कारण से हो गया ये। ज़रूरत से ज़्यादा, क्षमता से 5 गुना ज़्यादा इसमें पानी आ गया, जिसकी क्षमता है उससे ज़्यादा 5 गुना। हमारे जानकारी में इतना बारिश भी कभी नहीं हुआ। रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुआ है, 12 घंटा लगातार मूसलाधार बारिश हुआ है, और 5-6 लगातार ऊपर लगातार इसके ऊपर हैं जो कि फूट गए। स्थिति ये है कि हमारे गाँव में, पूरे गांव में चौरसियान बस्ती है, इतना जांग बराबर पानी भरा हुआ है। 4-5 तो हम रोड कटवा के घरों का पानी निकलवाए हैं, उसको भी हम आपको दिखवा सकते हैं कैमरा के माध्यम से। बारिश इतनी ज़्यादा हुई ऊपर से कि 5-6 घरों में नाली रोड कटवा के पानी निकलवाए हैं। पूरे चौरसियान बस्ती में पानी एक तरफ से भरा हुआ है। ये जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया कि अमृत सरोवर से लगे हुए 6 बांध वाटर शेड के थे, जो कि पानी इकट्ठा होने के कारण
जल क्षमता से ज़्यादा पानी के जमाव हो गया, जिस कारण बंड के ऊपर से पानी जाने लग गया। बंड थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है, उसका निर्माण कार्य करा लिया जाएगा। आपका शुभ नाम? सतीश तिवारी, सचिव रामपुर। ग्राम पंचायत रामपुर में 20, 21, 22 में इसका अमृत सरोवर का निर्माण कार्य चालू हुआ। मुझसे पहले यहाँ पे तत्कालीन उपयंत्री श्री हरीश शर्मा जी थे, उनके मार्गदर्शन में इसका लेआउट दिया गया। इसकी तकनीकी प्राकलन के अनुसार अनुमानित लंबाई 120 मीटर की थी, लेकिन उस समय इंजीनियर साहब द्वारा इसको 280 मीटर का लेआउट दिए, जिसके कारण इसके काम उस समय तत्काल रूप से चालू हो गया। निर्वाचन के बाद फिर प्रशासकीय अमला जो था उसमें पीसीओ और तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर से राशि का आहरण हुआ, राशि निकाली गई। इसके बाद जिस अनुपात में राशि अमृत सरोवर के लिए निकली, उस हिसाब से काम नहीं हो पाया था। इसके बाद सचिव श्री शिवेंद्र द्विवेदी जी आए और फिर इसके बाद उनके स्थानांतरण के बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई। जिस समय मैं आया तो उस समय राशि ज़्यादा निकली हुई थी, काम कम था, तो उसी को लेवल में लाने के लिए यहाँ पे काम कराए गए। फिर एसडीओ श्री मनीषा मिश्रा जी द्वारा और हरीश शर्मा जी द्वारा ये कि भाई जितनी राशि निकली हुई है इतना आप काम करा लीजिए। इसके बाद ये अमृत सरोवर जिसकी लंबाई जैसे मैंने पूर्व में बताया कि 120 मीटर का कार्य स्वीकृत था, 280 मीटर का लेआउट दिया, तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि हम वरिष्ठ कार्यालय से इसको और एस्टीमेट बढ़वा लेंगे। फिर हम सरपंच साहब ने मैंने यहाँ ग्राम पंचायत से दोबारा इसकी फ़ाइल तैयार करके श्री ई साहब को भिजवाया, लेकिन आज दिनांक तक इसका कोई टीएस या कि नया प्राकलन। अमृत सरोवर फूटने का मामला सामने आया है, क्या है इसका मामला? ये अमृत सरोवर अतिवृष्टि पानी की वजह से इसमें जितनी इसकी क्षमता थी, कैपेसिटी थी, इससे ज़्यादा पानी अचानक इसमें इसके ऊपर अपर स्ट्रीम साइड में 4-5 वाटर सेट के डैम बने हुए थे पुराने। तो उनकी साइज लगभग एक अमृत सरोवर से लेकर 2 अमृत सरोवर के बराबर एक बांध की थी, और वो सब एकाएक अचानक उसी रात में, उसी दिन में 2-4 घंटे 1.5 घंटे के अंतराल में वो फूट गए, और वहाँ से आने वाला पानी इस अमृत सरोवर की क्षमता से कई गुना ज़्यादा हो गया, और एकाएक पानी का लोड आने की वजह से ये डैम जो है कि डैमेज हो गया। प्राकलन और डिजाइन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जितनी लागत से 120 मीटर का ये अमृत सरोवर बनना था, उसके डबल लेंथ का बनाया गया और काम पूरा नहीं हो पाया, उतनी ही राशि मिली, काम निर्माणाधीन था, जिस वजह से भी ये सचिव ने बताया कि ये घटना कितनी सही है? हाँ, काम निर्माणाधीन है, ये भी पूर्ण नहीं हुआ है। ये बात सही है कि इसकी जो हमारा तकनीकी स्वीकृति है, इसमें 120 मीटर का दिया गया था, 20,18,000 रुपये इसकी स्वीकृति राशि थी, और 120 मीटर लेंथ में बनाया जाना था। उतने में इन्होंने 260 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ जो है बंड की बना दिए हैं। मैं जब आया यहाँ पे तो इसमें लगभग आधा काम हो चुका था। बना दिए हैं तो इंजीनियर के आश्वासन के बाद और डिजाइन के बाद बनाए होंगे? हाँ, उस समय तत्कालीन जो भी रहे होंगे सब इंजीनियर, उसमें शर्मा जी थे, हरी शर्मा जी थे उस समय, तो उनके मार्गदर्शन में ही काम हुआ था पहले। सचिव का यह भी कहना है कि अगर पूरे की हमें मंजूरी मिल जाती और राशि मिलती तो हम इसकी पिचिंग से लेके पूरा काम करा लिए होते और इस तरीके की घटना शायद न घटती। पिचिंग जितने में 120 मीटर स्वीकृत था तो इन्होंने बना दिया है। हाँ, राशि ज़्यादा होती तो कर सकते थे और आगे बना सकते थे। इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? अब इसके लिए चूँकि राशि जितनी स्वीकृत 20,18,000 थी और काम इन्होंने डबल कर दिया उतने ही राशि में, तो उससे गुणवत्ता जरूर प्रभावित तो हुई है। राशि उतने राशि में डबल काम हुआ तो हर एक काम के मूल्यांकन के लिए, देख रेख के लिए इंजीनियर नियुक्त होते हैं। आप भी वर्तमान में इंजीनियर हैं? जी। इस ग्राम पंचायत में? जी। तत्कालिक इंजीनियर हरीश शर्मा आप बता रहे हैं? जी। उन्होंने इसको डबल करवाया? जी, मैं जब आया तो अब उन्होंने, हाँ वही थे, हमारे आने के पहले वही थे इस शर्मा जी, और काम आधा से के लगभग हो चुका था। लेआउट से लेके और स्टार्टिंग का काम उन्होंने ही कराया था। अभी फ़िलहाल आप आए हुए हैं बंदे में? जी। वर्तमान हालात क्या है?
अभी ये जो बंधा फूट गया है, लगभग 12 से 13 मीटर लंबाई में फूट गया है। अब उसको सुधार कार्य चल रहा है। आज संभवतः ये ख़त्म हो जाएगा।